हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं श्री राधा कृष्ण के जीवन के उदाहरणों के ज़रिए आप सबसे कुछ सीख बांटती हूँ। शायद ये सब आपके और आपके परिवार के जीवन को प्रभावित कर सकें और आप सुख से अपनी ज़िंदगी बिता सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, और ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट छूट ना जाए। दोस्तों, आपको याद होगा कि श्री राधा ने श्री कृष्ण से वचन लिया था कि जब तक श्री कृष्ण धरा पर श्री राधा को मिलेंगे नहीं, तब तक वे आँखें नहीं खोलेंगी। तो श्री कृष्ण ने वो वचन पूरा किया और श्री राधा को मिलने पहुँचे। तभी श्री राधा ने आंखें खोली। दोस्तों, भगवान सच में अपने वचन अवश्य पूरे करते हैं, और उनका भक्तों को ये वचन है कि जो भक्त सच्चे दिल से, भाव से, प्रेम से ईश्वर को याद करेगा तो वे उसका साथ अवश्य देंगे, उसके मन की हर इच्छा पूरी करेंगे। जैसे भाव से इंसान उन्हें याद करेगा, भजन करेगा, भगवान उसी के अनुसार उसे फल देंगे। धन्ना जट की कहानी तो सबने सुनी होगी। किसान था वो। जब वो रोज़ खेत को जाया करता तो रास्ते में पुजारी जी को मंदिर में पूजा करते देखता। एक दिन उसने पुजारी जी से पूछा कि आप किसकी पूजा करते हो और ये क्या करते हैं? तब उन्होंने जवाब दिया कि मैं ठाकुर जी की पूजा करता हूँ और ये सब कुछ कर सकते हैं। उसने हैरान होकर कहा, सब कुछ? पुजारी जी ने कहा, हाँ सब कुछ। धन्ना बोला, खेत का काम भी? पुजारी जी थोड़े झल्ला गए उसके सवाल जवाब से और बोले, हाँ भाई हाँ, सब कुछ कर सकते हैं। धन्ना बोला, अच्छा तो मुझे भी दे दो। पुजारी जी लालच में आ गए और बोले, इसके बदले में गाय देनी पड़ेगी। धन्ना बोला, ठीक है, कल मैं गाय लेकर आ जाऊँगा। अगले दिन पुजारी जी ने गाय लेकर एक पत्थर कपड़े में लपेट कर दे दिया। खेत में जाकर धन्ना लगा भगवान को रिझाने। उसने पुजारी को धूप दीप करते देखा था। भोला होने की वजह से गोबर के उपलों का धुआं कर दिया। घंटी की जगह टीन को बजाने लगा। साग डोडा सामने रख के बैठा कि आप जब तक नहीं खाओगे तब तक मैं भी नहीं खाऊंगा। लगातार 4 दिन तक जिद पे अड़ा रहा, ना कुछ खाए ना वहाँ से उठे। आखिर उसके प्रेम को स्वीकार करना ही पड़ा और कृष्ण भगवान ने उन्हें दर्शन दिए। तो दोस्तों, अगर हम सच्चे प्रेम से भगवान को रिझाने की कोशिश करते हैं तो अवश्य ही प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, ये तो आपको पता ही होगा कि श्री दामा के श्राप के कारण श्री राधा श्री कृष्ण को भूल गई थी। इस पृथ्वी पर आने के बाद श्री कृष्ण ने काफ़ी लंबे समय तक श्री राधा का इंतज़ार किया। यूँ तो बहुत सी गोपियाँ श्री कृष्ण को अपना मानती थी, उन पर अपना प्यार लुटाती थी, परंतु श्री कृष्ण तो श्री राधा को अनंत प्रेम करते थे। उधर श्री राधा जब जब श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनती, वे बेसुध होकर उनकी ओर खींची चली जाती, जबकि वे श्री कृष्ण को भूल चुकी थी। तब भी उनके दिल में उनके लिए प्यार था। यही है सच्चा प्रेम। वे दोनों एक दूसरे से अथाह प्रेम करते थे, जबकि आज के समय का प्रेम आप सबसे छुपा नहीं है, वह फारसा बन गया है प्रेम। बदले में कुछ पाने की आस, हवस, बस यही सब कुछ है आज के प्रेम में। आज की पीढ़ी को ये समझना होगा कि ये प्रेम नहीं है, इसे सिर्फ और सिर्फ लगाव कह सकते हैं। आज अगर किसी की मजबूरी हो और वह विवाह ना कर पाए तो दूसरा उससे नफरत करने लगता है। क्या पाना ही प्रेम है? नहीं, बिल्कुल नहीं। श्री राधा कृष्ण का विवाह कब हुआ था? नहीं हुआ था। फिर भी श्री कृष्ण के नाम के साथ हमेशा श्री राधा का नाम लिया जाता है। रुक्मणी, जामवंती या श्री कृष्ण की किसी भी पत्नी का नाम नहीं। अर्थात प्रेम पाना नहीं, प्रेम करना ज़रूरी है। मीरा, सब जानते होंगे इस नाम को। राजकुमारी थी, राजकुमार के साथ विवाह हुआ। बचपन में माँ ने खेल खेल में कान्हा जी की मूर्ति देते हुए कहा, ये ले तेरा दूल्हा है। बस तब से कान्हा जी को अपना पति मान लिया। उसे कुछ भी पाने की आस ना थी, बस कान्हा जी पर अपना प्रेम लुटाना था। राजघराने में पलने बढ़ने वाली जोगन बन गई, गली गली अपने प्रेमी के लिए गीत गाए। उसे परवाह नहीं थी कि लोग उसके बारे में क्या कहते हैं। तो दोस्तों, आज के जवान लड़के लड़कियों को ये संदेश देना चाहूँगी कि आप इस प्यार के नाम पर खिलवाड़ करने वालों से सतर्क रहें। पहले जांच लें कि क्या सामने वाला सच में प्यार करता है या सिर्फ लगाव। प्यार ज़िंदगी में खुशियाँ लाता है, जबकि लगाव पहले एकदम से बहुत खुशी और फिर बहुत सा दुख। तो आपको परखना ज़रूर चाहिए जिससे आप प्यार करें, ताकि आपका चुनाव गलत ना हो, क्योंकि इस पर आपकी पूरी ज़िंदगी निर्भर करती है। बात करते हैं कंस की।
रिश्ते में श्री कृष्ण का मामा था, पर गुणों में बिल्कुल विपरीत। निर्दयी, लोभी, कुकर्मी, लालची, ईर्ष्यावेश, छल, कपट तो उसमें कूट कूट कर भरा था। घमंड हमेशा उसके सिर पर चढ़कर बोलता था। वो खुद को इस धरा का भगवान मानता था। हुआ क्या, श्री कृष्ण ने उसे मार डाला, विनाश कर दिया उसका। तो अगर मैं आज के युग की बात करूं तो लगभग कंस वाले अवगुण हम सब में समा गए हैं। बात कड़वी है पर सच है। आज कोई भूख से बिलख रहा हो और पास में कोई खाना खा रहा हो तो उसे दया नहीं आएगी। हम लालची हो गए हैं, पैसों के लिए छट कपट करते हैं। कुछ लोग तो चोरी डकैती जैसे कुकर्म भी करते हैं। बच्चों को, महिलाओं को ज़बरदस्ती बेचना, यहाँ तक कि किसी को जान से मार देना भी जैसे कुकर्म भी काफ़ी लोग पैसे के लिए करते हैं। किसी के पास थोड़ा पैसा ज़्यादा आ जाए तो वह घमंड करता है। गरीब लोगों को वह कुछ नहीं समझता। तो सच बताना, कंस कौन, हम या वो? उसमें तो फिर भी कुछ अच्छाई हो सकती है। जैसे वह अपनी बहन देवकी से बहुत प्यार करता था। ये बात अलग है कि वो अपनी मौत के डर से उसे नफ़रत करने लगा और उसे जेल में डाल दिया। वह औरत की इज्जत करता था, पर हम तो वो भी भूल चुके हैं। हमें सिर्फ अपनी माँ, बीवी, बहन ही प्यारी है, उन्हीं की इज्जत करते हैं। लेकिन अगर कोई और औरत अगर पास से जा रही हो तो उसे बुरी नज़रों से देखा जाता है। क्यों? ये कलयुग है और यहाँ श्री कृष्ण अवतार लेकर आए तो किस किस कंस को मारेंगे? हमें खुद अपने अंदर के कंस को मारना होगा, तभी ये दुनिया सच में प्यारी सी, स्वर्ग सी हो जाएगी। एक जगह श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसको जितना भुलाने का प्रयास करो वो उतना ही याद आता है। सच भी है, आप कोशिश करके देख लेना। खैर, जिसको भुलाना चाहो मैं, जिसको से विप्राय, कोई इंसान, वस्तु, एहसास कुछ भी हो सकता है। तो हमें अपने दुखों को नहीं भुलाना चाहिए। आप सोचेंगे ये क्या कह रही हूँ मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। हमारी ज़िंदगी में ऐसी बहुत सी घटनाएं घट जाती हैं जिनको याद करके बहुत दुख होता है। जैसे किसी के घर में आग लग गई हो, किसी का कोई अपना उसे छोड़कर चला जाए, तो हमेशा हम उस दुख को याद करके रोते रहते हैं। अच्छा, सच बताना, ऐसा करने से कभी किसी का दुख कम हुआ? नहीं ना, तो रोना क्यों? हम अपनी बात करते हैं। श्री कृष्ण तो भगवान थे, उनका तो सब कुछ उनसे छूट गया था। जन्म होते ही जन्म देने वाले माता पिता, जिस माता पिता ने इतना प्यार, स्नेह, ममता दिया, वे माता पिता भी उनसे छूट गए। जहाँ उन्होंने अपना बचपन खेला वह वृंदावन भी उनसे छूट गया। और सबसे बड़ा उनका प्यार, राधा, वह भी तो उनसे छूट गई थी। तो क्या उन्होंने उन सब के लिए दुख मनाया, रोते रहे? नहीं, उनके चेहरे पर तब भी प्यारी सी मुस्कान बनी रही। ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते रहते हैं, हमें उन्हें लेकर दुखी नहीं होना चाहिए। जो आज हमारे पास है उसी में बड़े प्यार से रहना चाहिए। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब बरसाने के कुम्हारों को सज़ा देने के लिए कंस ने ये आदेश दिया कि बरसाने के कुम्हार अपने घड़े नहीं बेच सकेंगे, और अगर कोई उनकी सहायता करता या फिर उनसे घड़े खरीदता पाया गया तो उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी। तब कोई भी उनकी सहायता नहीं कर पा रहा था। तब श्री राधा ने छोटे बड़े का अंतर ना करते हुए और निडरता से उनकी सहायता की और स्वयं श्री भगवान ने उनका साथ दिया। दोस्तों, जन्म से कोई छोटा बड़ा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं होता। हमें किसी के जन्म को लेकर उसे भेदभाव नहीं करना चाहिए। स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी अपने गोप सखाओं के साथ बड़े प्रेम से भोजन खाते थे। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी को संदेह हुआ कि क्या सच में ये स्वयं नारायण हैं भी या नहीं, कि इन तुच्छ से गोप सखाओं के साथ भोजन कैसे खा सकते हैं ये, और वो भी इनके जूठे पतलों से। तो ब्रह्मा जी ने गोप और गायों को चुरा लिया। तो कृष्ण जी मुस्कुराए और ऐसे ही गोप और गायों की रचना कर दी और वृंदावन चले गए। कहते हैं ब्रह्मा जी का पल और मृत्यु लोक का 1 साल एक समान है। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि श्री कृष्ण तो आए नहीं उन्हें छुड़वाने, देखूं वृंदावन का क्या हाल है। तो क्या देखते हैं कि वहाँ तो सब आनंद में हैं और ग्वाल बाल और गायें सभी वृंदावन में हैं। तो जहाँ उन्होंने छुपा कर रखा था देखने गए, क्या देखते हैं कि सब श्री कृष्ण का रूप हैं।
उन्हें सब समझ आ गया और उन्होंने श्री कृष्ण से माफ़ी मांगी। दोस्तों, सब जीवों में उस ईश्वर का अस्तित्व है। हम सब उसी परमपिता परमात्मा का अंश हैं, इसलिए हमें सबसे प्रेम करना चाहिए। तो कैसी लगी ये वीडियो? अगर पसंद आई हो तो लाइक